नमस्कार, कुछ छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं श्रुति स्वागत करती हूं आपका खबर टीवी इंडिया में। कुशीनगर जिले के आदर्श नगर पंचायत सेवरही में करोड़ों की संपत्ति को हथियाने के मामले में हाय तौबा मचा है। कहते हैं पावर व सत्ता की चाबी जनता के पास होती है। जनता के साथ किए गए विश्वासघात की वापसी चुनाव में जनता भी करती है। और इस समय चुनावी घमासान में खबर टीवी इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश गुप्ता ने इसके पूर्व नगर के शिवाघाट टोले पर घुरली की 21 कट्ठा जमीन व ठाकुर की 18 कट्ठा जमीन महाकालेश्वर ट्रस्ट के नाम पर दान में लिखवा लिए जाने की खबर आप तक पहुंचाई थी। अब दर्शकों तक कस्बा निवासी संतोष जायसवाल और शिव मंदिर परिसर की जमीन मकान को कब्जा किए जाने के मामले में पीड़ित सहित प्रधान राजेश यादव से जानते हैं पूरा मामला। कहते हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। अगर इस कहावत में सच्चाई है तो नगर चेयरमैन पर लागू होता है। इसी क्रम में नगर निवासी संतोष जायसवाल से मकान से बेदखल किए जाने के सवाल पर बताया कि अपनी बहन की शादी के लिए हमारी मां ने 25,000 रुपए में मकान को 6 वर्ष के लिए शांति देवी पत्नी बैजनाथ के हाथ रहन रखा था और उस कीमती मकान को हड़पने में चेयरमैन श्याम सुंदर विश्वकर्मा की साजिश से 6 वर्ष को 6 माह कागज में दर्शाकर नगर कार्यालय के अभिलेख से नाम खारिज कराने के बाद चेयरमैन ने उस मकान को हड़पने के लिए अपने खास सेवादार अजय शुक्ला के नाम न्यायालय में मुकदमा लंबित होने के दौरान ही बैनामा करा दिया। इस अन्याय के विरुद्ध पीड़ित परिवार 2 बार आमरण अनशन भी कर चुका है। इसी कड़ी में ग्राम पकड़ियार पूरा पट्टी, जो वर्तमान में विस्तार के बाद नगर पंचायत के हिस्से में आए शिव मंदिर, पोखरा और सभा सरकार में बने करोड़ों की लागत से बने भवन को हथियाने के मामले में किसकी साजिश रहा, जो चकबंदी से 14 लोगों के नाम गायब होने के बाद नगर चेयरमैन ने अपने को पुजारी घोषित कर कब्जा करने का प्रयास किया। चेयरमैन की इस साजिश को गांव वालों ने नाकाम कर दिया। भारी विरोध को देखते हुए कानूनी प्रक्रिया में तहसील प्रशासन ने जब्त कर मामले को शांत किया। इस संबंध में गाटा संख्या 845 रकबा 4 कट्ठा के भूमि स्वामी व राजेश यादव से बात किए जाने पर चेयरमैन पर कई आरोप लगाए। मैं सुनाता हूं पीड़ित से की वार्ता के अंश। आप बने रहें खबर टीवी इंडिया के साथ। में जो जमीन फर्जीवाड़े का मामला है वो दिन प्रतिदिन इस जमीनों की संख्या बढ़ती जा रही है। किस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया, एक और प्रकरण जो सामने आया है। मैं इसी मौके पे खड़ा हूँ, नगर पंचायत का पश्चिमी छोर है और मैं कैमरे की नज़र से दिखाना चाहूँगा कि आप पीछे देख रहे हैं जो मकान, ये मकान चूँकि सपा के शासनकाल में बना था और करोड़ों की लागत से बनी थी और इस मकान को और इस पूरे कैंपस को एक विवाद का रूप दिया गया और यहाँ के नगर चेयरमैन ने इसको अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। और इसकी पूरी कहानी क्या है, आइए मैं जानता हूँ जो वर्तमान ग्राम प्रधान हैं यहाँ के, मैं उन्हीं से बात करता हूँ और ये बताएंगे कि ये पूरा प्रकरण क्या है, किस स्तर का विवाद था। आइए मैं जानता हूँ यहाँ के ग्राम प्रधान से ये पूरी कहानी, ये क्या मसला था, किस तरह का विवाद था ये जो आज चर्चा का विषय बना है। और नगर चेयरमैन पे लगातार जमीनों को हड़पने का आरोप लग रहा है, क्या कहना है आपका? सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि जनहित बात के लिए आपने कहा, हमारी तरफ से आपको बहुत धन्यवाद है। बात यह है कि नगर पंचायत जो चेयरमैन हैं इसको हड़पने के नियत से जो है कि उन्होंने कह रहे हैं कि हम मुख्य पुजारी हैं। यहाँ एक साधु हुआ करते थे विनयेश्वर साधु, जिनका मृत्यु 1996 में हो चुका। उनका जो है कि नाम इन्होंने खतियोनी में डलवाया कि ये मुख्य पुजारी हैं 2016 में, और डलवा के उसके बाद इन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु अचानक 1 महीना के अंदर में हो गया, वहाँ के मैं मुख्य पुजारी हूँ। जब हमको ये जानकारी हुआ तो हमने कहा यहाँ कोई मुख्य पुजारी नहीं है, उस पर हमने विरोध करने का काम किया। जब विरोध करने का काम किया तो उन्होंने क्या किया, इसको जब्ती कराने के लिए पूरा लग गए। प्रमोद कुमार SDM साहब थे, उसको 45 में इसको जब्त किया गया कि भाई प्रधान इसमें कहाँ बोल रहे हैं। हम कहें भाई मेरा गांव सभा है, मेरे गांव में पोखरा है जिसमें सार्वजनिक होना चाहिए, यहाँ मुख्य पुजारी की बात कहाँ से आ गई। यहाँ नगर पंचायत में यहाँ पुजारी का कोई मतलब नहीं है, मुख्य पुजारी का। यहाँ तो कोई आता है अपना पूजा पाठ करता है, गाँव सभा के लोग यहाँ पूजा पाठ में सहयोग करते हैं, चलते हैं। तो इसी के लेकर यहाँ विवाद शुरू हुआ। आज चेयरमैन का सीधे नियत था कि इसको हमने हड़पने का काम करे, अपने नाम चढ़वाने का काम करे। तो उसमें गांव सभा से प्रधान से लेकर गांव सभा के जो संभ्रांत लोग थे सब लोग ने इकट्ठा किए, होकर उसका विरोध किया गया। विरोध करके अभी हमारा मामला विचाराधीन चल रहा है कोर्ट में। मैं कैमरा से वहाँ पोखरे की नज़ारत दिखाना चाहूँगा, ज़रा सा इधर आप दिखाएं। ये वही पोखरा है और ये करोड़ों की संपत्ति में ये जो विवाद चला, इस विवाद का क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं?
मेरा नाम संतोष जायसवाल है। मैं वार्ड नंबर 14 जवाहर नगर का निवासी हूँ। अच्छा, कोई मामला आपका ज़मीन संबंधी है, वो मामला क्या है और वो किसके साथ वो आपकी मकान का विवाद है? हमारा यह मकान जो है जवाहर नगर वार्ड नंबर 14 में स्थित है, जिसकी लंबाई 27 फीट चौड़ाई 20 फीट है। जो बहन की शादी वास्ते बैना स्वड़कार की पत्नी श्रीमती शांति देवी के यहाँ रखा गया 6 साल के लिए। समय के अंदर पैसा दिया गया, नहीं लिए तो हमने माननीय देवरिया न्यायालय का शरण लिया, जो आज भी मुकदमा जो है सिविल जज पडरौना रविन्द्रनगर दूसरे न्यायालय में विचाराधीन है। इसी बीच नगर के चेयरमैन और शांति देवी के हस्बैंड बैना स्वर्णकार जो है आपस में रिलेटिव हैं। उसी रिलेटिव का फायदा उठाकर फर्जी बैनामा के आधार पर नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर विश्वकर्मा ने उनका नाम दर्ज कर दिया। उसके बाद अपने खास करिंदे संतोष शुक्ला के नाम से उन्होंने बैनामा ले लिया, जिसके लिए हम प्रार्थी 22 जुलाई 2019 और 2 दिसंबर 2019 को 2 बार धरना प्रदर्शन आमरण अनशन किया और मुझे आश्वासन भी मिला और आज भी जो है मैं न्याय के लिए भटक रहा हूँ। नहीं तो वो भटक तो जरूर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसका नाम ले रहे हैं अजय शुक्ला उन्हीं ने जमीन लिया हो, चेयरमैन ने? नहीं, ऐसा है कि जो अजय शुक्ला जो है उर्फ संतोष शुक्ला चेयरमैन के खास करिंदे हैं और उसमें गवाह भी जो है मनोज चौरसिया और नागेंद्र गुप्ता, वो भी उनके खासी करिंदे थे हैं। तो आपको जमीन जब आपने गिरवी रखा था और इस समय चेयरमैन ने हेराफेरी करके जो बैनामा करवा दिया है, जी, कोई पैसा वैसा दिया क्या आपको? नहीं, हमें ऐसा कुछ पैसा वैसा मिला नहीं है और ना हम उसको बेचने का अधिकार मुझे अभी है, न बेचने के फिराक में हम हैं। अब क्या चाहते हैं? मेरी पुश्तैनी संपत्ति है और मेरी पुश्तैनी संपत्ति रहे। तो नगर में रह के आप तो चेयरमैन के पड़ोसी हैं, तो फिर ऐसा हुआ क्यों? अरे ऐसा चेयरमैन जिसको चाहे अगर जांच हो जाए तो नगर पंचायत कार्यालय की जांच हो, तो बहुत से ऐसे मामले हैं जो चेयरमैन के द्वारा हेरे फेरी किए गए हैं। अब क्या चाहते हैं आप? बस न्याय की उम्मीद। हाँ, हमारा जमीन 4 कट्ठा है, जिसका खसरा नंबर है 845, जो पोखरा के बगल में था। हम उसको बोते जोतते थे और ज़बरदस्ती श्याम सुंदर चेयरमैन से कस्बा सेवरही का कब्जा दखल कर लिया और उसको चकबंदी में जा कर के पैसा खर्च करके नाम खारिज करा दिया। उसके बाद हमको आश्वासन दिया कि आपको इसके बदले में 4 कट्ठा ज़मीन दिलवाएंगे। न तो आज तक ज़मीन दिलवाया, न हमसे कभी बात भी किया। बिना पैसा का, बिना कौड़ी का हमारा ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया और उसके साथ साथ 17 आदमी का नाम भी खारिज करा दिया उसी नंबर में सबका। और वह जो ज़मीन शीशा लगा करके अपने कब्जा में किया, उसके बाद जब गांव के लोग हावी हुए तो उसको कानूनी कार्रवाई से जब्त सील करा दिया और अभी तक हमको कोई उसका ना उचित मुआवजा दिया, ना हमको ज़मीन कहीं से दी। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल खबर टीवी इंडिया को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं। नमस्कार।